अस्सलाम वालेकुम। बियोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम। पहले हमने कंपटीशन पढ़ा, वो ऑर्गेनिज्म जो आपस में खुराक के लिए, जगह के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने प्रीडेटर को, शिकार का, जो आपस में इनका रिलेशन होता है। ऊपर वाला क्या था, क्या रिलेशन था जिसमें वो आपस में लड़ रहे हैं, जगह के लिए लड़ेंगे, खाने के लिए लड़ेंगे, जिंदा रहने के लिए लड़ेंगे। दूसरे वाला प्रीडेटर जिसमें उनका ताल्लुक है शिकारी और शिकार का, एक शिकार कर रहा है, दूसरा शिकार हो रहा है, और फिर वो खुद किसी का शिकार हो जाता है, और ऐसे ही साइकिल चलता रहता है। आज हम सिम्बियोसिस रिलेशनशिप पढ़ेंगे। इसमें दो रिलेशनशिप होता है, दो मेंबर्स के दरमियान, डिफरेंट स्पीशीज, अलग मखलूक हो सकती है, एक मछली हो सकती है, एक परिंदा हो सकता है, ठीक है, दोनों का हो सकता है। इसमें दोनों इकट्ठे रहते हैं लॉन्ग या शॉर्ट टाइम के लिए, या तो बहुत लंबे अरसे के लिए या थोड़े के लिए, पर इकट्ठे रहते हैं। तीन किस्म के होता है, पैरासाइटिज्म होता है इसका, उसके अलावा म्यूटेलिज्म और कोमेंसिज्म। पैरासाइटिज्म, पैरासाइट ये एक टाइप है सिम्बियोसिस का। इसमें डिफरेंट मेंबर जो होते हैं, क्या होते हैं, डिफरेंट स्पीशी के। जो स्मॉलर पार्टनर जो है, एक छोटे वाला जो है, वो बड़े वाले पे डिपेंड करता है अपनी फूड के लिए, अपनी जगह के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए। छोटी चीज जो है, छोटा पार्टनर जो है, वो अपनी फूड और अपने शेल्टर जगह के लिए बड़े वाले की बॉडी पे डिपेंड करता है, और इन टर्न और उसके नतीजे में वो बड़ा वाला उसे फूड भी दे रहा है, जगह भी दे रहा है, और उसके नतीजे में वो उसे क्या दे रहा है, नुकसान। ठीक है, वो जो जिसकी बॉडी होगी जहां पे वो सरवाइव करे उसे होस्ट कहेंगे। इन टेम्परेरी पैरासाइटिज्म, पैरासाइट स्पैन, ये टेम्परेरी है। पैरासाइट जो है अपनी जिंदगी का मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल एज इंडिपेंडेंट, फ्री गुजार देते हैं, इधर उधर गुजार देते हैं। ये वाले जो है, ये जो पैरासाइट है ना, पैरासाइट बेटे वो होता है जो इंसान या किसी भी चीज को अफेक्ट करता है, उसकी बॉडी के अंदर रह के या बॉडी के बाहर रह के, और उसे नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ये उन्होंने कहा ये टेम्परेरी है, तो ये अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जो है वो इधर उधर फ्री लिविंग रहता है, कहीं भी गुजार लेता है। सिर्फ अपनी जिंदगी का एक हिस्सा, ओनली वन पार्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, वो जो है वो पैरासाइट के तौर पे गुजारता है। लीच, बेडबग, मॉस्किटो। मॉस्किटो आजाद है, घूम फिर रहा है, कब आपके पास आता है, खुराक लेने। जब उसे फूड चाहिए तब आपके पास आता है, फूड लेता है और फिर आजाद है। ठीक है, तो ये किस पे उसका होस्ट क्या है, किस पे रहता है, मच्छर किस पे सरवाइव करता है, इंसानों पे। परमानेंट में बेटे वो पैरासाइट जो अपनी सारी जिंदगी आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस है आपकी बॉडी के अंदर, बहुत सारे बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी के अंदर रह रहे हैं, आपसे खाना ले रहे हैं, आपसे रहने की जगह शेल्टर ले रहे हैं, और आप ही को नुकसान पहुंचा रहे हैं। टेम्परेरी कौन था, जो अपनी जिंदगी का कोई एक आधा हिस्सा आप पे गुजारता है, जैसे मच्छर। और परमानेंट जो हमेशा आप पे ही रहते हैं, वायरस या बैक्टीरिया। पैरासाइट को दो क्लासेस में डिफाइन किया है, एक्टो पैरासाइट और एंडो। एक्टो का मतलब है बाहर, और एंडो का मतलब है एंड, अंदर, इनसाइड। एक्टो पैरासाइट वो है जो किसी भी होस्ट, किसी की बॉडी होस्ट जो है, जहाँ पे वो उसने रहना है, उसकी बॉडी के ऊपर रहते हैं, उसकी सरफेस के ऊपर रहते हैं, और वहां से अपनी फूड लेते हैं। मच्छर, लाइकेस और लीचेस, सॉरी, लीचेस, चीचड़ जिसे कहते हैं, या लीस, जुए, हमारी बॉडी के ऊपर रहती है, सर के ऊपर रहती है, जिस्म के अंदर तो नहीं ना रह रही, ऊपर रह रही है, और हमसे खाना ले रही है और जगह ले रही है। हमने उन्हें रहने को जगह भी दी है, और हमने हमारा ब्लड पी के वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, फूड ले रही है। ठीक है, ये बॉडी के आउटसाइड, तो इसे क्या कहते हैं, एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर, होस्ट की बॉडी के अंदर रहती है, उसे फूड भी लेती है, उसे शेल्टर भी लेती है। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया है, वायरस है, टैप वॉर्म है, जैसे कि एंटामेगा, प्लाज्मोडियम, ये सारी उनकी एग्जांपल है, ये सारी आपकी बॉडी के अंदर पाई जाती है। कुछ प्लांट है जैसे कि कैक्टस, आल्सो कॉल्ड डोडर। कैक्टस को आप डोडर कहते हो, क्यों, क्योंकि एक बड़ा प्लांट है ना, उसके ऊपर, डोडर क्या है, ये एक छोटा सा पौधा होता है, ये बड़े सारे पौधे के ऊपर रहता होता है।
अक्सर आपने देखा होगा बड़े से पौधों के ऊपर वो येलो सी एक नेट की तरह पड़ी हुई होती है, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो दूसरे प्लांट पे सरवाइव करते हैं। ये जो पैरासाइटिक प्लांट है ये एक स्पेशल टाइप की इसकी रूट्स होती है, उसकी जड़ें होती है जिसे होस्टोरिया कहते हैं। होस्टोरिया क्या है बेटे, एक नीब लाइक एक पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो पिंच करते हैं उसे उसके अंदर दरख्त के अंदर और वहां से अपनी खुराक सक करते हैं बाहर निकालते हैं। तो देखो इनटू होस्ट की बॉडी पे और सक करता है वहां से अपने न्यूट्रिएंट्स पौधे के वेस्कुलर बंडल से, पौधे के वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल क्या है? वेस्कुलर बंडल ये है कि पौधे के अंदर जो है, पौधे के अंदर वेस्कुलर बंडल होता है, उसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम के जरिए क्या होता है, आपका पानी जो रूट्स खींचती है वो ऊपर पौधे तक पहुंचता है, और फ्लोएम क्या करता है, पानी को खुराक को रूट से लेके पौधे के पत्तों तक पहुंच जाता है। तो ये प्लांट क्या करते हैं, ये प्लांट वो जो बड़ा सारा दरख्त है उसके ऊपर ग्रो करते हैं ऐसे, ठीक है। ये येलो सा क्या है, ग्रीन प्लांट के ऊपर डिओडर आप गूगल करेंगे आपको पिक्चर नजर आएगी। ये पौधों के ऊपर ऐसे ग्रो करते हैं और पौधों में से ही अपनी खुराक निकालते हैं उसे ही डैमेज करके। कल हम इसके बाकी के दो टाइप्स पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।